डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। किसान आंदोलन की आवाज बुलंद रहे। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान भाई हिम्मत न हारे। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार अपने लिए फैसले को पलटे, इसके लिए किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। ये तस्वीर पानीपत की है। यहाँ से किसानों का जत्था दिल्ली की सीमाओं पर कूच कर रहा है। गाड़ियों में भर भर कर किसान बढ़ते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 5000 गाड़ियों के जरिए 25,000 किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे। आंदोलन की धार एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। किसानों का जोश हाई है। हालांकि किसान नेता कह रहे हैं कि प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। हमारी जो यात्रा की जो आगवानी है वो गुरु गोविंद सिंह साहिब की लाडली फौज होती है। निहंग सेना, निहंग सरदार घोड़ों पे आगे चलेंगे और फिर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जो है फिर चलते रहेंगे। रास्ते में बहुत जगह स्वागत कार्यक्रम है और फूल बरसाए जाएंगे किसानों को। कितनी संख्या हो सकती है किसान? 25,000। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी समेत देश के अलग अलग कोने से किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर लगातार आना जारी है। किसान आंदोलन की आंच कम नहीं होने देने की बात कह रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की अलग ही दलील है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले लिखा कि पंजाब के कुछ नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनकी झूठ की दुकान बंद हो गई है। खरीफ पर MSP बढ़ा दी गई है। पंजाब सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद वाला राज्य बना। इसके ठीक बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। लिखा कि गेहूं की खरीद के बाद पंजाब के किसानों के खाते में सीधे 26,000 करोड़ पहुंचे। पंजाब के कुछ नेता किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंचने से बौखला गए हैं। समझदार को इशारा काफी है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंचने और MSP बढ़ाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर देश के किसानों का हाल कैसे जान लिया। ऐसे कर दिया कि जैसे दिल्ली में वहाँ कोठी में बैठ के और कह दिया जी मैं गंगा जी भी नहाया और मैं सारे तीर्थ कर यार मक्का मदीना भी चला गया और बस होगा। मैं कहने से तो नहाया कोई गंगा में जाएगा हरिद्वार तो जब जाएगा ना, जब यहाँ से जाएगा हरिद्वार जाएगा, हर की पैड़ी पे नहाएगा, गोते लगाएगा, या ऐसे ही कहने से ही हो गया, यही हो गया। बढ़िया MSP हेर थी रहेगी और हम कहीं के लिए बैठे फिर यहाँ। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आना भी लगातार जारी है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस लड़ाई में कूद पड़े। कहा किसान आंदोलन के पीछे का मकसद कृषि कानूनों की वापसी नहीं, कुछ और है। किसान नेता एक बार भी उनकी आपत्तियां क्या है ये बता नहीं पाए। 3 बिलों में उनकी आपत्तियां क्या हैं वो बता नहीं पाए हैं। वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है। किसानों के कदम दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बातचीत के लिए सरकार ने कदम पूरी तरह से पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा।